क्या फल तुम चाहते हो? प्रभु, आप लोगों का दर्शन, आप लोगों के चरण की सेवा, बस यही जी। ये जिंदगी के राज रोग हैं, आते जाते रहते हैं, इनके लिए कोई चिंता फिक्र नहीं रहती। देखो प्रभु हमारे ऐसे हैं कि जैसे तुम लोग देखते हो कि लड़कवा के ये नहीं है और फलाने के नहीं है, भाई के ये नहीं है, उसी तरह भगवान अपने संतों पे ध्यान रखते हैं कि हम काया से जो पातक होई और बिन भोगे छूटे न कोई, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। उसने कहा अरे यहाँ कहाँ टिकोगे, जंगल है, हाँ? और यहाँ जानवर, जंगली जानवर और वो राक्षस रहते हैं। वो जानवर साधुओं के मित्र हैं। वो कहते हैं डरो नहीं भैया, हम तुम्हारे मित्र हैं। लोग कहे अरे यहाँ न रहो, कहा क्यों न रहो, अरे यहाँ साधु मर जाते हैं। तो मरना तो एक दिन सभी का है। भगवान हमारे चैनल के माध्यम से उनको कोई उपदेश, प्रभु कोई रास्ता दिखाइए। रास्ता यही है, भगवान का सुमिरन बेटा, भगवान ही का सुमिरन करो, हाँ सर्वश्रेष्ठ रहोगे। और लड़कों बच्चों को भी यही सिखाओ। हाँ कहते हैं राम नाम को साबुन कर ले और सत्य नाम दरियाए और गुरु अपने को कर ले बरेठा तो जलम दाग दे। जय हो जय हो जय हो। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, आपको हमारे आवाज से ही लग रहा होगा दोस्तों, बहुत ऊंची पहाड़ी पे हम लोग इस समय आए हुए हैं साथियों, और हम लोग घूम रहे हैं किसी संत महात्मा की तलाश में। और दोस्तों, हमारे पीछे जो बैग है इसमें 10-15 किलो का वजन का है साथियों। राशन सामग्री लिए हैं जो कि किसी संत महात्मा को अर्पण करना है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम लोग इसी तरह से घूम घूम करके पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में रहने वाले साधु संत महात्माओं का दर्शन करते हैं और अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं किस तरह का ये पहाड़ी है और चढ़ाई भी आप लोग को दिख रही होगी साथियों। इसी तरह से हम लोगों का संघर्ष रहता है। जो संत गुफाओं में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, उनके पास कुछ राशन सामग्री पहुंचाई जाए। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। दोस्तों, देख सकते हैं कैसा चढ़ाई है ये। पीठ पर 10-15 किलो का वजन लेकर साथियों पहाड़ी पे बहुत मुश्किल होता है चढ़ना। जय सीताराम। बहुत जोखिम भरा काम है दोस्तों। अरे बाप रे, दोस्तों 4-5 कांटा एक साथ घुस गया। आगे दोस्तों एक महात्मा जी की कुटिया दिखाई दे रही है, चलते हैं देखते हैं।
हे नारायण, पूरा कांटा घुस गया है साथियों, पैर में पूरा कांटा घुस गया है, क्या करें। हे नारायण, हे प्रभु, हे दीनानाथ। दोस्तों आप लोग ये पहाड़ी देख सकते हैं, इसी पहाड़ी से उतर के नीचे आए हैं हम। इधर से रास्ता नहीं था तो उधर से इसी तरह से उतर के आए हैं और आगे चल के दिखाते हैं आप लोगों को। जय सीताराम। हे नारायण। दोस्तों यहाँ पे भी झरना दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, और श्री राम लिखा हुआ है आगे। जय सीताराम प्रभु। कैसे हैं भगवान? जय हो, जय हो। धूप का आनंद ले रहे हैं महाराज जी, अकेले आए? वो गया अस्पताल। जय हो। कुशल मंगल है ना? बिल्कुल साथियों, ये गुलेल है। महाराज जी इससे बंदर को भगाते हैं? अच्छा अच्छा जी। वो गोली ले जाओ। नहीं प्रभु, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए बैठे रहिए वहीं पे। के कारण आगमन तुम्हारा। वाह वाह, धन्य है प्रभु। आपके लिए थोड़ी राशन सामग्री लाए थे जी। जय हो नारायण। इसमें आटा भी है? आटा है, चावल है, पूरा राशन है भगवान। जय सीताराम। आनंद रहो। जय सीताराम। कैसे हैं भगवान? कैसा तबीयत है इस समय? तबीयत कुछ 19 चल रही है। अच्छा अच्छा, तबीयत कुछ 19 चल रहा है जी जी जी। अब देखो जी, ये जिंदगी के राज रोग हैं, आते जाते रहते हैं, इनके लिए कोई चिंता फिक्र नहीं रहती। ये तो सत्य है प्रभु। तो भगवान यहाँ पे आप अभी 2 ही लोग हैं यहाँ पे? हाँ। अच्छा अच्छा। और एक महाराज जी गए हैं अस्पताल। हाँ। तबीयत उनका भी खराब है? हाँ, उसके पेट में कुछ कमी है। कमी है जी जी जी। और हमारा तो ये अंतिम समय का ये सुख दुख है। कितना उम्र हो गया होगा प्रभु? ये 87 वर्ष की लगभग उम्र है। 87 वर्ष की उम्र है? हाँ। अच्छा अच्छा जी। तो प्रभु आप लोग यहीं पे रहते हैं? यहाँ पे तो बिजली उजली भी शायद नहीं है? ये सब चलता है जैसे तैसे काम। अच्छा अच्छा। देखो ये सौर ऊर्जा घरे हैं। अच्छा, सेवक लोग दे जाते हैं तमाम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखो वो एक लालटेन रखी है। अच्छा अच्छा। हाँ, एक और ऊपर टंगा है जी। तो ये देखो सब भगवान की कृपा है, ये और कुछ नहीं है। वो ही उनका ही सब करना धरना है जी। तो प्रभु उन्हीं की माया के खेल हैं सब भगवान के। भगवान आप लोग तो सिद्ध पुरुष हैं, आप लोग समझ जाते हैं, आम इंसान कैसे समझेगा? समझते ना तो यहाँ कैसे आते? नारायण भेजे हैं भगवान कुछ राशन सामग्री लेकर के। तो चलो राशन सामग्री लेके उन्हीं की इच्छा से तो आते हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो प्रभु हमारे ऐसे हैं कि जैसे तुम लोग देखते हो कि लड़कुआ के ये नहीं है और फलाने के नहीं है, भाई के ये नहीं है, उसी तरह भगवान
अपने संतों पे ध्यान रखते हैं कि धन्य है, हमारे धन्य है। सेवक को क्या चीज की आवश्यकता है, क्या आगे पड़ेगी, तो वो तुम्ही लोगों को प्रेम से भेज देते हैं गुप्त रूप से, और प्रेम रख के आप लोगों की आत्मा में। हाँ, तो इसे से भैया भगवान को न भूलो, हाँ तो सुखी रहोगे। अगर किसी के लोभ लालच में पड़ गए तो फिर बिगड़ गए। जितना भगवान दे उसी में संतोष। हम लोगों को कुछ संतोष नहीं रहा पहले, न उस जन्म की बात जानते हैं, वही तो भूख भोग रहे हैं सुख दुख। अरे बनाने का सुख, और जो पाप किए हैं पहले, कहा है ना, काया से जो पातक होई, बिन भोगे छूटे ना कोई, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और ये सब हरि ही की इच्छा से होते हैं। पाप पुण्य यूं कि अगर एक ही तरीके सब हो जाए, हैं, तो भगवान के खेल ही नहीं खत्म हो जाए। तो उन्हीं की माया, उन्हीं का खेल, और उन्हीं का सब कुछ है। सब मम जाए और मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मुनि भाए। सब मेरे जाए और मेरे ही उपजाए हैं। जितने जीव जंतु हैं मेरे ही जाए मेरे ही उपजाए हैं, जिसमें सब जीवों में से मनुष्य मुझे अच्छे लगते हैं। जिनमा उन्होन्मा, जिनमा सुति मुन, जिनमा सुति सुत महु जोई, जैसे उनमें ये हैं सुत ज्ञानी, वैद्य ज्ञानी ये, और मुनि, और सबसे अधिक मुझे साधु ही प्यारे हैं। जिनमा सुति सुति महु पर ज्ञानी, और ज्ञानी थे मुझे प्रिय विज्ञानी। ज्ञानी से भी मुझे अधिक विज्ञानी प्यारा है। जिसके कब ज्ञान है, मेरा ध्यान सुमिरन करता है, वो मुझे बहुत प्यारा है। देखो पुस्तकों में है, जैसे ये कामता नहीं जानते थे तो भगवान को बहुत कुछ कहा, सुनाने में देर लगेगी, स्टार्ट में बता देता हूँ। तो फिर उसने उसने कहा, अरे यहाँ कहाँ टिकोगे, जंगल है, हाँ? और यहाँ जानवर, जंगली जानवर और वो राक्षस रहते हैं? और तुमको मार के तुम्हारी औरत भी इसे ले जाएंगे। भगवान ने कहा, अरे चरवाहे भैया, मैं इन्हीं का शिकार करने आया हूँ। अरे तो उसके ज्ञान हो गया, पैरों में पड़ गया। तो भगवान ने कहा, अरे चरवाहे भैया, जो कुछ तुझे मांगना हो सो मांग ले। तो उसने कहा, प्रभु हमारे मन में तो ये है, पहले हमारा नाम और फिर बाद में तुम्हारा। उसका नाम था कामता, तो कहें पहले हमारा नाम फिर तुम्हारा, तो फिर कामता के नाथ राम लखन जानकी। धन्य है, धन्य है। ऐसे तमाम कथाएं हैं। देखो जैसे बैद्यनाथ वाली है। प्रभु हम लोग इसी तरह से घूम घूम के संत महात्माओं का दर्शन करते हैं, और जो हरी इच्छा से रहता है वो हम पहुंचाते हैं। तो भगवान ये काम कितना सही कितना गलत है प्रभु, क्या? जो हम लोग कर रहे हैं। अरे भैया, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, वही जेठ आश्रम है। गृहस्थी से तो हम लोग आए हैं, गृहस्थ से आए हैं, तो वही वही से सब ज्ञान और भक्ति और शक्ति सब फल मिलते हैं। बिल्कुल। और उसी में भगवान सबका विचरण करवाते हैं। भाई वो तो भगवान ये जो हम लोग सेवा कर रहे हैं संत महात्मा का, हाँ। इसका हम लोगों को कुछ फल मिलेगा कि नहीं प्रभु? अरे इसमें सर्वस्व फल है बेटा।
जी जी सर्व सभी फल हैं। जी। क्या फल तुम चाहते हो? प्रभु, आप लोगों का दर्शन, आप लोगों के चरण की सेवा, बस यही। तो वो तो तुम कर ही रहे हो, और भगवान, भगवान भेज ही रहे हैं तुम्हें इसीलिए। बिल्कुल। देखो हमारे लिए भगवान बहुत भेजते रहते हैं, करीब करीब रोजाना। हाँ, वस्त्र भूषण सब, कोई कमी नहीं है। तो भगवान, यहाँ पे आप लोग 2 लोग रहते हैं, ऊपर सब जंगल है, पहाड़ है, तो जंगली जानवर आते जाते रहते होंगे। हाँ तो आते हैं तो उनका तो उनके तो ये घर ही हैं, उनके जी। तो ये घर ही हैं, तो कहाँ रहेंगे जाके? मांसाहारी जानवर भी आते होंगे बहुत। बहुत। कौन कौन से जानवर हैं प्रभु इस जगह पे? उनके नाम नहीं जानते, कौन है कौन नहीं। अच्छा अच्छा, लेकिन जानवर आते जाते रहते हैं। हाँ, आते जाते जी जी। हैं। वो जानवर साधुओं के मित्र हैं। वो कहते हैं डरो नहीं भैया, हम तुम्हारे मित्र हैं। जानवर कहते हैं। हाँ, सीम की चाप सकै को तासो, और बड़ रखवार रमापति जासो। जिसके रमापति रखवारे हैं उसके सब हैं। भगवान, आप लोग भौतिक सुविधा से दूर। जाके कृपा राम पर होई, और ताकि कृपा करे तुमकी। जब हमारे प्रभु पे हम पर कृपा है, तभी तो तुम लोग सभी कृपा करते हो, हैं? ये सुख देते हो। हम तो चाहते हैं ऐसे जैसे तैसे मिले। हम पहले जब आए थे तो कैसा कुछ नहीं था, ये वीरान पड़ा हुआ था, अच्छा। ये टूटा था। हम बरसात में आ गए तो अब रात में भीग जाए और दिन में खैर घाम हो जाए सुखा लें। फिर इसके बाद हम इसका प्रबंध किया। लोग यहाँ कहे अरे यहाँ न रहो। मैंने कहा क्यों न रहो? अरे यहाँ साधु मर जाते हैं। तो मरना तो एक दिन सभी का है, मरने के लिए तो आए हैं। जल्दी प्रभु के यहाँ जाएं तो उनके दर्शन तो करें। यहाँ पत्थरों को ये भगवान देवता माने हैं, तो उन्हीं से हमको भी कल्याण है। मानते तो हैं, और कोई कभी नहीं मानते, पत्थर ही मानते हैं। तो उनसे हम उनसे नहीं हित करते। देखो पहले एक यहाँ था, एक रोज हमसे पहले आ गया था, तो भाई उसकी मान्यता थी, तो वो मूर्तियों को नहीं मानता था, कबीरपंथी था। तो उसी से हमसे पटी नहीं। अच्छा। तो फिर हम चले गए, बनाड़ी रहने लगे। कुछ दिन वो रहा, उसको पता ही नहीं चला। फिर लोग हमसे कहा हाँ आओ रहो आगे, तो रहने लगे। धीरे धीरे ऐसा सुधार हुआ है, सब दिया पड़ा पड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा। इतनी मूर्तियां थी जिनका कोई हद नहीं, सब टूटी फूटी हो। बदमाश लोग आए कि उनको हम तोड़े, इनके गले में कुछ होगा, और गले तोड़े थे सब। इसलिए पार्टी में हमने सब यही बिछवा दिया। और उन्हीं का सुमिरन करते हैं जैसे तैसे उल्टा फिर। ये ज्यादा ज्ञानी तो नहीं है, हरवा चरवा के बालक हैं, और सब सब काम करते रहे हैं। हाँ, हर भी जोता, गाय भी चराया, भैंसी बकरी। हाँ, भगवान, आप लोग यहाँ पे हैं, कोई भौतिक सुविधा नहीं है, फिर भी आराम से भगवान का भजन कर रहे हैं और कहते हैं सब आनंद है। और प्रभु जी, जो लोग सांसारिक जीवन में है कहते हैं बड़ा कष्ट है, सारी सुविधा है फिर भी कहते हैं बड़ा कष्ट है। अब उनको क्या बताएं? भगवान, हमारे चैनल के माध्यम से उनको कोई उपदेश, प्रभु कोई रास्ता दिखाइए। रास्ता यही है, भगवान का सुमिरन करना। नियम ये है कि जब चारपाई में पढ़ो तब पृथ्वी के पैर छू के पढ़ो। ये पृथ्वी जो है भगवान के चरण ही वेदों में कही गई है। और फिर तो राम राम कहते, राम सब आराम है। इसके बाद जब जगो
तब राम राम कहो। तस्वीर के चरण छू ये अपना उतर करके अपने काम धंधे में लगो। अनित न सिखाओ बच्चों को, उसको वो है ले आओ उसका, ये ले आओ उसका, ये ले आओ उसका धन हमारे आ जाए। ये ईर्ष्या है। वो लाट का ले आए लेकिन उनके लिए दुखदाई है, वो समझते हैं नहीं। और जिसका ले गए सोच तो किया, लेकिन भगवान उसके लिए भेज देता है। और किसी किसी हमारा न जाने कितना सामान उठा ले गए, पैसे ले जाते थे, और जो 400-500 ले जाए तो हजारों आ जाते। तो बेटा भगवान ही का सुमिरन करो, हाँ सर्वश्रेष्ठ रहोगे। और लड़कों बच्चों को भी यही सिखाओ। हाँ किसी के धन की चोरी न करो, किसी की चीज न लाओ, जितना भगवान दे उतने में संतोष करो। जो तुम्हारे आ जाए तो उसी से अपना और खर्च चलाओ। हमारे लोगों के लिए लाओ चाहे न लाओ, और चाहे यहीं से कुछ ले जाओ। क्या करें। भगवान संतों में बहुत दया होती है, ये दया आती कहाँ से प्रभु? तो जो तुमको नियम बताए वहीं से आ जाती है। तुमको नियम सारे बता तो दिए, जी वैसे ही आ जाती है। ऐसा करके देखो, किसी बात की दुखी न रहोगे। ये अधिक धन भी दुखदाई होता है। बिल्कुल प्रभु। अधिक धन तो उसी को सब ताकते हैं, इसका ये छीन ले, इसका ये छीन ले, और सोचे कि इसको मार डालें पी ले। ये होता है। इससे वो सब छोड़ करके जो भगवान दे उसी में संतोष करो, और प्रभु अन्य भेजने लगते हैं। संतोषम परम सुखम। कहते हैं राम नाम को साबुन कर ले, और सत्य नाम दरियाए, और गुरु अपने को कर ले बरेठा तो जलम दाग दे। जय हो जय हो जय हो। प्रभु ये अनूठा ज्ञान संतों के पास ही मिल सकता है, ना किताबों में मिल पाएगा और ना गृहस्थ जीवन में मिल पाएगा। किताबों से तो हम लोग पढ़ के ध्यान करते हैं ना प्रभु, लेकिन किताबों में जो रहता है उससे अधिक संतों के पास रहता है, क्योंकि संतों के पास अध्यात्म का बल होता है, चिंतन होता है, मंथन होता है, देखो अनुभव होता है। जो भगवान का भजन सुमिरन करते हैं उन्हों को ये भगवान दे देते हैं, और उनको नहीं कहें। जिसने पिया गांजे के कली, उस लौंडे से लौंडिया भले इधर उधर में गांजे चरस में लगे रहते हैं। तो वो भी संत हैं, लेकिन इस गुण में ऐसे और जन्म में अच्छे बन जाएंगे, लेकिन भगवान का सुमिरन ध्यान तो करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने महाराज जी का दर्शन किया और महाराज जी के सुंदर वाणी को सुना, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा आप लोगों को लगा। और भगवान सभी दर्शकों के तरफ से आपके चरणों में पुनः बारंबार प्रणाम भगवान।